Hello everyone. Today we are discuss about the genetics, especially in this class, terminology of genetics related to Mendelism. Okay, so ये जो क्लास है इसमें सबसे पहले हम कुछ फीचर्स के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। कैरेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट है कैरेक्टर। जो मेंडलिज्म में हम लोग को जो टर्मिनोलॉजी पढ़ना है उसमें बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट्स होते हैं जो हमें बहुत ही क्लियरली पता होना चाहिए उसके बारे में कि ये एक्चुअल में है क्या। ओके, तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है कैरेक्टर। सो कैरेक्टर क्या होता है ये डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। इट इज़ अ फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म लाइक हाइट ऑफ स्टेम। लाइक मीन्स ये है कि जो कैरेक्टर है, स्पेशली जो कैरेक्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म के फीचर को शो ऑफ करता है। लाइक किसी भी ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग से लेते हैं। ह्यूमन बींग में जो बॉडी कलर है, हेयर कलर है, आई बॉल्स के कलर होते हैं, स्टाइल होती है, हेयर स्टाइल हो गया, हेयर कलर हो गया, तो ये जितने भी हैं ये सब एक कैरेक्टर शो ऑफ होते हैं जो बायोलॉजी में कैरेक्टर के एंगल से ही हम लोग इसको देखते हैं। ओके, और इन सारे कैरेक्टर को शो ऑफ करने के लिए स्पेशली एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर? तो आपको बेसिकली यही याद रखना है कि जो कैरेक्टर होता है वो बेसिकली आपके एक फीचर को रीजनरेट करता है। ओके, नेक्स्ट इज ट्रेट्स। सो व्हाट इज अ ट्रेट? ट्रेट जो होता है एन इनहेरिटेंस कैरेक्टर एंड इट्स डिटेक्टेबल वैरायटी लाइक tall and dwarf. Some traits can be environmentally determined or modified. मीन्स ये है कि जो आपका ट्रेड होता है, ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड स्पेशली इनहेरिटेंस कैरेक्टर है। मीन्स वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होने वाला एक स्पेशल टाइप का कैरेक्टर होता है जो वैरायटी डिटेक्टेबल भी होती है। जैसे टॉल एंड ड्वार्फ, जैसे हम लोगों का जो जनरेशन है अगर टॉलनेस में है या ड्वार्फनेस में है तो हमारा जो जनरेशन है या नेक्स्ट जनरेशन है वो वैसे ही चले जाता है। ओके, ये हमारे ट्रेड की बात होती है। कुछ सम ट्रेड्स कैन बी इन्वायरमेंटली डिटरमाइंड और मॉडिफाइड। कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जो इन्वायरमेंटली क्या हो सकती है, चेंज भी हो सकती है, मॉडिफाइड हो सकती है। लाइक अगर हम लोग का ट्रेड्स इंडिया में पैदा होते हैं, जनरेशन जो है इंडिया में है, लेकिन अगर कुछ वजह से हम लोग माइग्रेट होकर साउथ अफ्रीका चले जाते हैं या कनाडा चले जाते हैं तो उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी जो कलर्स है या जो भी फीचर्स है, कैरेक्टर है, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है और वो फिर बेसिकली जनरेशन टू जनरेशन चेंज होती जाती है। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्टर. So what is the means of factor? Basically it is unit of heredity. जो फैक्टर होता है वो स्पेशली हेरिडिटी की क्या है, एक यूनिट है। हेरिडिटी की यूनिट मतलब मेन जो होता है हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर के लिए। इट इज़ अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी, अ particle present in the organism which is responsible for the inheritance and expression of a character. मीन्स ये एक ऐसा फैक्टर जो है, एक ऐसा पार्टिकल्स है जो हर एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है और ये जो पार्टिकल्स है किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते रहता है। तो ये जो पार्टिकल्स है इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। ओके, फैक्टर इज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन टू गैमिट एंड नॉट अ कैरेक्टर इटसेल्फ। ये जो फैक्टर होता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में गैमिट्स के फॉर्म में जानते हैं। गैमिट्स जानते हैं आप लोग, जो गैमिट हमारी बॉडी में स्पर्म एंड ओवा के फॉर्म में ह्यूमन बींग्स में रहता है, वही है। ये गैमिट्स के फॉर्म में जाता है, ये कैरेक्टर्स खुद ही जंप नहीं कर सकता। ओके, एंड ये जो फैक्टर वर्ड है, फैक्टर वर्ड को सबसे पहले मेंडल ने एक्सप्लेन किया था। अब मेंडल उस टाइम फैक्टर को एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट के नाम से भी एक्सप्लेन करता था या फैक्टर भी बोला जाता था। तो ये मेंडल का हो गया। आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए फैक्टर इज अ रिस्पॉन्सिबल एजेंट ऑफ एनी कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर के लिए एक रिस्पॉन्सिबल एजेंट होता है। ओके, आफ्टर मेंडलिज्म फैक्टर को जीन कहा गया था। ओके, आफ्टर मेंडलिज्म फैक्टर को जीन कहा गया था क्योंकि फैक्टर टाइमिंग में क्या था, जो मेंडल था वो सिर्फ उसके फिनोटाइप लेवल को देख सकता था कि उसकी बॉडी आउटर एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है। तो आउटर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग उसने अपने सेंचुरी में अपने ही टाइप का क्या बेसिकली उतना ज़्यादा डील न करते हुए उसने
एक थ्योरी रिप्रेजेंट की थी। ओके, तो याद रखना फैक्टर और एलिमेंट नेम मेंडल्स ने दिया था। नेक्स्ट इज जीन। ओके, तो जीन की बात किए थे कि जो फैक्टर है उसी को क्या बोला जाता है, जीन बोला जाता है। आफ्टर मेंडलिज्म में बोला गया था इसको। सो जीन, इट इज particular segment of DNA which is responsible for the inheritance and expression that character। ये डीएनए का एक ऐसा सेगमेंट या टुकड़ा होता है जो बेसिकली किसी भी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को उस वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स टोटली क्या है, फैक्टर ही है। द कैरेक्टर टर्म वाज कॉल्ड बाय जॉनसन। ये जो कैरेक्टर टर्म है इसको किसने बताया था, जॉनसन ने बताया था। ओके, तो जीन याद रखना। एंड ये जो जीन है बेसिकली आपको बार बार बता रहा हूँ फैक्टर ही है, बस जब साइंटिस्ट आए तो अपने अकॉर्डिंग उसको एक न्यू नेम देते गए। ओके, तो फैक्टर्स एलिमेंट फैक्टर ही है, फैक्टर जीन ही है। ओके, नेम याद रखिएगा। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं मॉर्गन बेसिकली मॉर्गन जो साइंटिस्ट, उन्होंने इस जेनेटिक इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे सिंबल्स को दिए थे। लाइक जो मेल फीमेल क्रॉस डोमिनेंट रिसेसिव इन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज करते हैं हम लोग कैपिटल स्मॉल लेटर्स में, उन सारे सिंबल्स। नेक्स्ट पॉइंट, एलील और एलिलोमार्फ। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, एलील एंड एलिलोमार्फ। एलील एंड एलिलोमार्फ क्या है, बेसिकली हम लोग जब एक होमोलॉगस क्रोमोसोम लेते हैं तो हम होमोलॉगस क्रोमोसोम है या कोई भी हो, जो क्रोमोसोम है वो हमेशा पेयर में ही रहता है, ये याद रखिएगा। और जब गैमेटोजेनेसिस होती है या फिर एलील फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले दो क्रोमोसोम जो होते हैं पास आ जाते हैं, और उनके जो क्रोमोसोम होती है उनकी क्रोमोसोम साइट सेम होनी चाहिए। तो एक बात याद रखना, क्रोमोसोम में किसी भी पोजीशन को जो शो ऑफ करता है, कोई भी जीन हो, उसको हम लोग एक स्पेशली लोकस वाली पॉइंट बोलते हैं, यानी लोकी या लोकस बोलते हैं उसका। ओके, सो एलील और एलिलोमार्फ, द टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन फैक्टर आर कॉल्ड एलील ऑफ ईच अदर। ओके, किसी भी कैरेक्टर की जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है, जो फॉर्म है वो होमोलॉगस कैरेक्टर के या होमोलॉगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर प्रेजेंट होती है, जिसे हम लोग एलील कहते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर मिलने वाले जो जीन होते हैं, ठीक है गाइस, होमोलॉगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर मिलने वाले जो जीन होते हैं वो एलील कहलाते हैं। ये सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। दे ऑक्यूपाई आइडेंटिकली लोकी पोजीशन ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम पे क्या होती है, इनकी आइडेंटिकली क्या होती है, लोकी या पोजीशन या लोकस होती है। ओके, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय बैटसन। तो साइंटिस्ट का नेम याद रखना, बैटसन ने इसको कॉइन किया था। ये ओके, अब ये देखिए आप लोकस को मैं आपको एलील शो ऑफ कर देता हूँ। जैसे ये एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में देखिए क्रोमोसोम फॉर्म पेरेंट्स नंबर 1, ओके, क्रोमोसोम पेरेंट्स 2, यानी दो पेरेंट्स से मिलके आया हुआ ये क्रोमोसोम है जो एक ही क्या बोलते हैं बेसिकली वन ट्रेड को ही शो ऑफ करता है। यहाँ पे एक पोजीशन है जहाँ पे टॉलनेस को शो ऑफ कर रहा है, यहाँ पे एक रिंकल्स को शो ऑफ करने के लिए। यहाँ पे सेम वैसी है, दूसरे पेरेंट्स का जो लोकस है वहाँ पे एक टॉलनेस और उसके स्मूथ नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यहाँ पे एक ही कैरेक्टर को शो ऑफ करने के लिए जो मेन ट्रेड है या जीन है वो सेम लोकस पर है, और दो जो सिमिलर एलील है उनके पास है, होमोलॉगस क्रोमोसोम पे है। ये है हाइट ऑफ जीन के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, ये हाइट ऑफ जीन के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, और ये पी जीन के लोकस पे रिप्रेजेंट हो रहा है। मतलब सीड का नेचर होगा, प्लांट का नेचर होगा, अलग अलग नेचर है, लेकिन उनकी जो पोजीशन है वो क्या है, सेम है, और दोनों का जो क्रोमोसोम है वो एक पेयर कंडीशन में, एक होमोलॉगस कंडीशन पे शो ऑफ होता है। आपको नॉर्मली मैं बता रहा हूँ कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है ये जो दोनों हैं ये क्या है, एक होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे, सेम लोकस क्या है, ये उसका सेम लोकस है, सेम लोकस पे मिलने वाले जो जीन होते हैं
जीन क्या है, यहाँ पे टॉलनेस के जीन, यहाँ पर भी टॉलनेस के जीन, यानी हाइट जीन लोकस है। ये मिलने वाले जो सेम जीन होते हैं वो एलील कहलाते हैं। ये सिमिलर और डिसिमिलर हो सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए टॉल और टॉल सिमिलर एलील हैं, बट अगर दूसरे पोजीशन पे देखूँ तो रिंकल और स्मूथ डिफरेंट डिफरेंट एलील हैं। ओके, तो ये उसके पोजीशंस हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ this term the allele are two types, first is dominant and second is recessive। ओके गाइस, तो अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं मैं आप लोगों को, जिसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट। मतलब जो एलील है वो टू टाइप्स के हो सकते हैं, या तो वो डोमिनेंस हो सकता है या तो रेसेसिव हो सकता है। सो फर्स्ट टर्म इज डोमिनेंस। सो व्हाट इज द डोमिनेंस? Okay guys, dominance, it is an something problem. Okay, okay. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। डोमिनेंट में क्या है? इट इज एन, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, ये जो होगा ये एन होगा। ओके, नाउ it is an allele that express its trait even in the presence of an alternative allele. Example, in heterozygous condition only dominant express in hybrid। मीन्स डोमिनेंट क्या होता है? एक ऐसा एलील का कंडीशन होता है या एक ऐसा ट्रेट्स है जो एक्सप्रेस तभी होता है जब वो क्या होती है, किसी भी फॉर्म में हो, अल्टरनेटिव एलील के साथ हो, तो भी क्या होता है, डोमिनेंस हमेशा एक्सप्रेस हो जाता है। ओके, इट इज वेरी बोल सकते हैं कि ये पावरफुल एलील है, एक टाइप से पावरफुल एलील ले सकते हैं। द फैक्टर एंड कैरेक्टर विच शो ऑलवेज। ओके, तो डोमिनेंट जो होती है दे आर ऑलवेज शो ऑफ, हमेशा शो होगा। जो कैरेक्टर अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाता है वही क्या होता है, डोमिनेंट एलील होती है या डोमिनेंट कैरेक्टर होती है। ओके, और इसको हमेशा एक बात याद रखना गाइस, ये जो होता है हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब डोमिनेंट जो जितने भी कैरेक्टर होंगे उन सारे कैरेक्टर को हम लोग डोमिनेंट लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक कैपिटल टी, जैसे मेरे को जैसे ड्रॉफनेस, मैं टॉलनेस के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक कैरेक्टर दे रहा हूँ जीन का। जैसे मेरे को टॉलनेस के लिए एक कैरेक्टर दिखना है, तो अगर मैं डोमिनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करूँगा। अगर मेरे को जैसे किसी फ्लावर का कलर दिखना है, जैसे रेड कलर के लिए फ्लावर दिखना है बट वो कलर क्या हो, डोमिनेंस में है, तो उसको कैपिटल से ही रिप्रेजेंट करूँगा, कैपिटल वाई, कैपिटल डब्ल्यू एक्सेट्रा। ओके, मतलब जो लेटर कैपिटल में है मतलब समझ लीजिए कि वो क्या है, डोमिनेंस में है, मतलब पावरफुल है। और ये जब भी किसी के साथ क्रॉस करेगा या रिप्रोड्यूस करेगा तो हमेशा क्या होगा, डोमिनेंस कैरेक्टर ही रिप्रेजेंट होगा नेक्स्ट जनरेशन में। ओके ओके गाइस, तो एलील का सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ देते हैं। एलील का जो सेकंड टाइप है दैट इज रेसेसिव। ओके, तो रेसेसिव की बात करता हूं मैं। रेसेसिव, इट इज एन एलील, इट इज in allele which is not expressed in the presence of alternative allele। It is an allele which is not expressed in the presence of an alternative allele। ये एक ऐसा एलील होता है जो अगर किसी भी उसके अल्टरनेटिव एलील फॉर्म होते हैं तो उनके साथ ये एक्सप्रेस नहीं हो पाता, बिकॉज दे आर द रेसेसिव कंडीशन। ये क्या होती है, थोड़ी बहुत ही मतलब एक लेजी कंडीशंस में हम लोग बोल सकते हैं। एग्जाम्पल हेट्रोजाइगस, चलो एग्जाम्पल मैं आपको बाद में बता रहा हूँ, पहले आप समझ लीजिए कि रेसेसिव क्या है। फैक्टर, या आप ऐसा समझ लो, फैक्टर और कैरेक्टर those show only homologous condition।
होमोलॉगस कंडीशन क्या होता है गाइस? अभी होमोलॉगस टर्म तो आपको बताया नहीं, बट आप समझ लो कि एक ऐसा कंडीशन जिसमें ये क्या हो, एक सेम कंडीशंस में हो। मेनली बोल सकते हैं जो कैरेक्टर डोमिनेंट की प्रेजेंस में अपने आप को शो नहीं कर पाता उसे हम रेसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं। ओके, लाइक जैसे हम लोग फैमिली में रहते हैं, फैमिली में लाइक है जो फादर होते हैं, हम लोग हमेशा उसको बोलते हैं कि वो क्या है, पावरफुल है, मतलब क्या है कि एक डोमिनेंट कैरेक्टर में है। तो हम लोग वैसे ही ले सकते हैं मदर, मदर को क्या है, रेसेसिव है। अगर वो दोनों साथ हैं तो कभी भी जो फादर के सामने मदर की जो होती है वो नहीं बोल पाती, बिकॉज फादर इज अ डोमिनेंट। तो डोमिनेंट की क्या होती है, हमेशा चलती है। तो ऐसे ही समझिए कि अगर डोमिनेंट किस रेसेसिव जो हो किसके साथ हो, डोमिनेंट के साथ हो, तो कभी भी डोमिनेंस क्या रेसेसिव क्या होगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। हमेशा कौन एक्सप्रेस होगा, डोमिनेंट एक्सप्रेस होगा। ओके, बट अगर बाई चांस ये होता है कि अगर दो कैरेक्टर हैं और दोनों में क्या है, रेसेसिव ही हैं, जैसे बोल सकते हैं कि दो छोटे छोटे भाई हैं, ठीक है, तो दोनों भाई क्या करते हैं, अपने बात को रखने की ट्राई जरूर करते हैं। तो दोनों क्या होंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि दोनों क्या हैं, एक ही कंडीशन में हैं, ठीक है। लेकिन अगर डोमिनेंस और रेसेसिव दो हो तब हमेशा डोमिनेंस ही क्या होगा, शो होगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो देख लीजिए। एग्जाम्पल इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या है गाइस? हेटेरोजाइगस कंडीशन मतलब मीन्स ये होता है कि जब एक कैपिटल और एक स्मॉल दो कैरेक्टर शो होते हैं, सॉरी, एक कैपिटल और एक स्मॉल दो कंडीशन शो होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो ये एक हेटेरोजाइगस कंडीशन है। अब यहाँ पे क्या हो गया, इट एक्सप्रेस ओनली द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल एलिल। तो यहाँ पे कौन सा एलिल जो होगा या कैरेक्टर जो है कौन सा एक्सप्रेस होगा, यहाँ पे हमेशा एक्सप्रेस होगा, याद रखना, कैपिटल लेटर, बिकॉज कैपिटल इज अ डोमिनेंट। और जब भी डोमिनेंट के साथ कोई रेसेसिव एलिल होती है तो हमेशा कौन एक्सप्रेस होता है, डोमिनेंट ही एक्सप्रेस हो पाता है, रेसेसिव एक्सप्रेस नहीं होता। जैसे मैं बताइए, फादर है और ये क्या है, मदर है, तो हमेशा एक्सप्रेस कौन होगा, फादर की कंडीशन एक्सप्रेस होती है। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी। अच्छा, एलिल को समझने के लिए एक ये है जो बेसिकली हम लोग देखते हैं, ड्रोसोफिला हो, फ्लाइज हो, सब में होते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूँ। यह है हमारा क्रोमोसोम, यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, देखिए यहाँ पे दोनों के दोनों एक होमोलॉगस एलील है। होमोलॉगस एलील में देखिए कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल कैपिटल है, मतलब क्या है कि दोनों के दोनों क्या है, डोमिनेंस है, मतलब दोनों के दोनों डोमिनेंस है। यहाँ पे जो भी कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, एक्सप्रेस ही होगा। नेक्स्ट वाले एलील में देखेंगे तो एक में कैपिटल है और एक में क्या है, स्मॉल है। तो एक में कैपिटल है एक में स्मॉल है, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एक बेसिकली रेसेसिव और एक क्या है, डोमिनेंस। तो कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा गाइस, वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा आपका डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू का। ओके, नेक्स्ट वैसे ही है, थर्ड वाले में आ जाइए। यहाँ पर भी एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, मतलब एक डोमिनेंस है और एक क्या है, रेसेसिव है। नेक्स्ट वाले में, अब यहाँ पे थर्ड वाले में देखिए, यहाँ पे डोमिनेंट तो है, रेसेसिव भी है। तो हमेशा याद रखना, जब भी रेसेसिव का रूल है कि जब भी रेसेसिव के साथ क्या हो, एक डोमिनेंस हो, तो हमेशा कौन एक्सप्रेस होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होगा। नेक्स्ट है स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, मतलब दोनों के दोनों क्या है, होमोलॉगस कंडीशन में है और दोनों एक अल्टरनेटिव एलील है, मतलब दोनों के दोनों क्या है, रेसेसिव पॉइंट में ही है। तो दोनों के दोनों रेसेसिव है, तो जो भी इसका कैरेक्टर होगा वही क्या होगा, इसमें शो ऑफ होगा। तो इसमें जनरली विंग्स का है, इसमें जो कलेक्शन है वो किसका है, इनके विंग्स का है। तो विंग्स में देखिए कैसा कनेक्शन हो गया, जब इनका जनरेशन चलता है तो इनके जो जनरेशन है इन फ्लाइज में, तो ये नॉर्मली जो फ्लाइज हैं अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग नॉर्मली शो ऑफ होते हैं। या दिस वन, यहाँ पे जो करेक्टर है नॉर्मल विंग्स को शो ऑफ करती है। कैपिटल डब्ल्यू मतलब कौन सा जनरेशन को शो ऑफ कर रही है, नॉर्मल विंग्स को। तो ये देखिए जो फ्लाइज है उसमें जिन जो विंग्स है वो क्या है, नॉर्मल है। नेक्स्ट वाले में आएंगे तो नेक्स्ट वाले में देखिए एक कैपिटल है और दूसरा क्या है, स्मॉल है, मतलब एक डोमिनेंस है और एक क्या है, रेसेसिव है। लेकिन चलना किसका है, डोमिनेंस का, पावरफुल तो डोमिनेंस ही होगा। तो डोमिनेंस के अकॉर्डिंग देखिए ये जो जनरेशन, इसमें भी क्या हो गया, नॉर्मल विंग्स हो गया। थर्ड वाले में आएंगे, थर्ड वाले में देखिए कैपिटल है और रेसेसिव है, बट चलेगा किसका, डोमिनेंस का। तो डोमिनेंस के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, ये हो गया नॉर्मल विंग्स। बट फोर्थ वाले कंडीशन में ऐसा नहीं होता गाइस। फोर्थ वाले में देखिए दोनों के दोनों क्या है, रेसेसिव है। रेसेसिव होने की वजह से वो रेसेसिव का जो भी कैरेक्टर होगा
ठीक है, वो क्या है, रिंकल्ड विंग्स का है, तो वो अपने रिंकल्ड विंग्स को क्या करेंगे, शो ऑफ करेंगे। तो इन चारों कंडीशन में सिर्फ ये वाला जो कंडीशन है गाइस, ये शो ऑफ हो रहा है आपके रिंकल कंडीशन की, यानी रेसेसिव के लिए। तो रेसेसिव पेयर जो है वो सिर्फ आपको इस वाले कंडीशन में शो ऑफ होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों क्या है, रेसेसिव हैं, और रेसेसिव के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर रहे हैं, ये एक्सप्रेस कर रहे हैं रिंकल विंग्स में। ओके गाइस, तो ये है डोमिनेंस एलील और रेसेसिव एलील।